हे जंकीज, कैसे हो आप सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे अच्छा गेमिंग कंसोल कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे अच्छे मिररलेस कैमरास कौन बनाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे अच्छे जो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स हैं वो किस कंपनी के हैं, अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हैं तो आपको ये पता होगा कि आपके फोन के अंदर जो कैमरा सेंसर है वो किस कंपनी ने बनाया है। वेल, आप में से 80% लोगों का जवाब एक ही होगा और वो है सोनी। लेकिन सोनी इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी स्मार्टफोन मार्केट में इतना बेकार क्यों परफॉर्म कर रही है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सोनी उन पहली कंपनीज में से एक है जो एंड्रॉइड को अपने फोन्स के अंदर लेकर आई थी और उस टाइम पर सोनी के फोन्स बहुत तगड़े तरीके से बिका करते थे। लेकिन आज की डेट में सोनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 0% के भी बराबर है। तो आखिर ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनी की हिस्ट्री के बारे में इन द स्मार्टफोन मार्केट। देखो, स्मार्टफोन में क्या होता है, एक कैमरा होता है, सोनी कैमरा बनाती है। इवन सैमसंग जो सेंसर बनाती है खुद स्मार्टफोन कैमरास के लिए, उसके भी कई फोन्स ऐसे हैं, इवन फ्लैगशिप फोन ऐसे हैं जिसके कैमरा सोनी बनाता है, जिसके सेंसर को सोनी बनाता है। तो यहाँ पर अगर सेंसर की बात करें तो वो सोनी के पास है। अगर मैं बात करूं इमेज प्रोसेसर की तो वर्ल्ड क्लास के जो बेस्ट मिररलेस कैमरास हैं वो सोनी बनाता है आज के टाइम में। तो उसके पास उसके अंदर जो प्रोसेसर लगते हैं वो टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी हो गई। इवन जो गेमिंग कंसोल है PS5 PS4 आपने नाम सुना ही होगा, दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे फेमस गेमिंग कंसोल्स हैं। तो इसका मतलब गेमिंग डिपार्टमेंट में भी सोनी का कहीं ना कहीं पकड़ है। अगर मैं बात करूं म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो सोनी के स्पीकर्स दी बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट तो होते ही होते हैं। तो अगर सोनी को इंडिविजुअल भी अगर हम देखें तो हर एक डिपार्टमेंट में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसको मिलाकर एक फोन बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सोनी की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि वो स्टार्टिंग से ही अपने आप को एज अ फ्लैगशिप की तरह देखने लगा था। हमारा इंडिया फ्लैगशिप कस्टमर्स का नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इंडिया के मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स मिड रेंज वाले सेक्शन पर ही टूटते हैं। और जब स्टार्टिंग हुई थी स्मार्टफोन की तो उस टाइम पर सोनी के जो CEO थे उन्होंने कहा था कि हम एंड्रॉइड वर्ल्ड के एप्पल हैं, मतलब हम एक ऐसा अपना औहदा बनाना चाहते हैं जैसा आईफोन्स का है। आईफोन्स एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। सिमिलरली अगर हमारे कंज्यूमर सोनी का फोन लेंगे तो उनको एक स्टेटस सिंबल देखने को मिलेगा। लेकिन उसी टाइम पर एंट्री हुई माइक्रोमैक्स की और सैमसंग की इन द एंड्रॉइड डिपार्टमेंट। नोकिया धीरे धीरे पीछे चलता गया। माइक्रोमैक्स और सैमसंग ने मार्केट को एक्वायर करना शुरू करा। उन्होंने जो रियल इंडिया है उसको खोदना शुरू करा। वहां से मिड रेंज से स्टार्ट करके अपना धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया जब सोनी को बिल्कुल पीछे करके माइक्रोमैक्स टॉप पर चला गया था और दूसरे नंबर पर सैमसंग आ गया था। तो हिस्ट्री में सोनी ने इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं दिखाया। वो अपने आप को मतलब स्टैंड आउट करने की कोशिश में, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं, लोगों को क्या चाहिए। उन्हें ये मतलब करना था कि हम क्या बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। तो इस वजह से भी सोनी यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे रह गया। यहाँ पर अगले रीजन की मैं बात करूं तो वो है सोनी फोन्स आर टू गुड टू द कस्टमर्स, मतलब वो जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हैं। सोनी के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उसमें आपको 4K स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर 4K डिस्प्ले का करेगा क्या? यहाँ पर सोनी के फोन्स में आपको फ्रंट स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, फ्रंट फायरिंग, जो कि एक काफी अच्छा स्टीरियो एक्सपीरियंस आपको देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर उसका करेगा क्या? मतलब हाँ, माना कि कई सिचुएशंस में स्पीकर्स अच्छे काम में आ जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप अपने फोन को स्पीकर में ज्यादा यूज करते हो या फिर हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाकर? अगर मैं बात करूं कैमरास की तो कैमरास यहाँ पर जो हैं हार्डवेयर उसका बहुत तगड़े लेवल का है, लेकिन वो लोग यहाँ पर लैग करते हैं सॉफ्टवेयर में। एक नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं चाहिए भाई, उसको नहीं समझ में आता ISO क्या है, उसको नहीं समझ में आता शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसको नहीं समझ में आता कि अपर्चर कितना होना चाहिए, उसको नहीं समझ में आता एक्सपोजर कितना होना चाहिए। उसको एक डिसेंट सी फोटो लेनी है, उसको अपना कैमरा खोलना है, एक बटन दबाना है, उसकी फोटो क्लिक हो जाए, उसके बाद बाकी का काम सॉफ्टवेयर कर दे। अगर मैं सोनी को एक जनरल टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो वो लोग ऐसे फोन्स बना रहे हैं जो किसी भी चीज में एक्सेलेंट नहीं है, लेकिन हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल आप आईफोन को ले लो। आईफोन लोग क्यों लेते हैं? नंबर 1 स्टेटस सिंबल। खैर वो तो बहुत मतलब मेरे हिसाब से अब काफी आउटडेटेड होता जा रहा है। इंडिया में तो खैर नहीं हो रहा, छोड़ो। इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा इसके वो हैं कि लोग केवल कटा हुआ सेब दिखाने के लिए एप्पल को लेते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो एप्पल का रियल में यूज़ करने के लिए लेते हैं। उनको जो इकोसिस्टम मिलता है, उनको जो ओवरऑल वीडियो की परफॉर्मेंस मिलती है, स्पेशली अगर मैं क्रिएटर्स की बात करूं, 90% से ज़्यादा क्रिएटर्स के पास आपको आईफोन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी है, ट्विटर पे वीडियो डालनी है, कहीं पर भी वीडियो डालनी है उन्हें। जल्दी जल्दी में यूट्यूब के लिए कोई वीडियो लेनी पड़ गई, तो यहाँ पर आईफोन्स के वीडियोज दी
ही बेस्ट वीडियोस होते हैं। अगर मैं बात करूं सैमसंग की, तो वो कहीं ना कहीं आपके कैमराज में पीछे कर देता है, फोटोग्राफी में आईफोन को वो पीछे कर देता है, लेकिन वीडियोग्राफी में आईफोन को कोई भी दूसरी कंपनी पीछे नहीं कर पाती। यहाँ पर दूसरी मैं बात करूं iOS, जो उसका सॉफ्टवेयर है वो इतना सीमलेस है, इतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस देता है। जो उसके लिए गेम्स बनाए जाते हैं वो इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करे जाते हैं कि गेमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है आईफोन में गेम्स खेलने में। तो आईफोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस और वीडियोग्राफी, ये 2 रीज़न है, और स्टेटस सिंबल, ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से लोग आईफोन को चूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ सैमसंग की, तो यहाँ पर ओवरऑल जो डिज़ाइन होता है बहुत ही कमाल का होता है, डिस्प्ले होती है बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, और यहाँ पर जो उसका कैमराज हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और वो स्मार्ट होते हैं। वहाँ पर आप एक सिंपल सी फोटो खींचो और आपको वो एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट अपने आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज करके ऑप्टिमाइज करके आप एक डिसेंट सी फोटो आपको निकाल कर दे देगा। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल तक के कैमरास देखने को मिलते हैं सैमसंग के अंदर। तो फोटोग्राफी के अंदर चलो सैमसंग हो गया। वन प्लस की अगर मैं बात करूँ तो उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन द एंड्रॉइड डिपार्टमेंट, इसकी वजह से वन प्लस बहुत ज़्यादा बिकता है। लेकिन सोनी के पास एक भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो कहा जा सके कि हाँ इस वजह से लोग सोनी को खरीदें। उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन कुछ भी एक्सेलेंट नहीं है। यहाँ पर तीसरे रीज़न की बात करूँ तो वो है लैक ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब सोनी का ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जो बाकी कंपटीशन हमें दे रहा है। अगर मैं बात करूं सोनी के कैमरा ऐप की, तो उसके अंदर आपको बेसिक नाइट मोड भी देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि भाई नाइट मोड, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके अंदर आपको प्रो मोड देखने को मिलता है। मतलब जैसा आपके सोनी कैमरास के अंदर जितने सारे फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे फंक्शंस आपको कैमरा ऐप है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैनुअली बहुत सारी एडवांस चीज है जिसकी मदद से आप बहुत ही खतरनाक फोटोज ले सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल यूजर क्या करेगा, उसको मैंने आपको पहले ही बताया, उसको नहीं पता अपर्चर का, ISO का, एक्सपोजर का, शटर स्पीड का कोई मतलब नहीं है उसको लाइट का अगर कम है तो उसको एक डिसेंट सी फोटो चाहिए, बस जो उसका शटर स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी देर तक वो होल्ड करके रख सकता है, उसके अलावा नहीं, उसको एक डिसेंट सी फोटो मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सोनी है वो फोटोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन आज की जो दुनिया है उसको स्मार्टफोन से फोटोग्राफी नहीं चाहिए। फोटोग्राफी करने के लिए उसके पास DSLRs हैं, मिररलेस कैमरास हैं, उसको कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी चाहिए आपके स्मार्टफोन से। यहाँ पर अगले रीजन की बात करूँ तो वो है प्राइस। यहाँ पर अगर मैं सोनी Xperia 5 की बात करूँ तो वो आपको अराउंड $1000 के आसपास का मिलता है। अगर मैं सोनी Xperia 1 Mark III जो कि अभी लॉन्च हुआ है, मतलब अनाउंस हो गया था वो अप्रैल के टाइम में, लेकिन अभी वो मार्केट में आया है, तो उसका प्राइस $1300 है। यहाँ पर अगर मैं सोनी Xperia Pro की बात करूँ जो कि मतलब एक बीस्ट फ़ोन है, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो मतलब आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी होने वाला है। लेकिन उसकी प्राइस कितनी है? $2500। मतलब अगर वो इंडिया में आता भी है और डॉलर कन्वर्जन अगर होता है, सारा इंपोर्ट टैक्स, गवर्नमेंट की ड्यूटी वगैरह लगा के आराम से वो 2 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। 2 लाख का सोनी का फ़ोन, हजम भी नहीं होती है बात। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये फ़ोन, और जितने एंथुसियास्ट फीचर हैं इसके अंदर वो यूज़ करने वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ही एक छोटा टाइनी सा मार्केट है सोनी के फ़ोन्स के लिए। तब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि हार्डवेयर का हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो हार्डवेयर क्या है? वो हार्डवेयर ऐसा है जो एक नॉर्मल कंज्यूमर को चाहिए भी नहीं, विच इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि इसमें इतने ऐसे फीचर्स हैं जो किसी को चाहिए भी नहीं। यहाँ पर सोनी Xperia 1 Mark III की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर 4K 120 FPS में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरह की रिकॉर्डिंग चाहिए, इतनी प्रोफेशनल ग्रेड की रिकॉर्डिंग चाहिए, आप अपना कैमरा लेकर जाओगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4K स्क्रीन की, वो आपको नहीं चाहिए। आपको इतनी छोटी स्क्रीन में 4K का आप क्या ही कर पाओगे? आप 4K और सैमसंग के 2K डिस्प्ले में बिल्कुल भी फर्क नहीं बता पाओगे साइड बाय साइड रखने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले 4K के लिए बहुत ज्यादा स्मॉल है। यहाँ पर अगर इन्हीं फीचर्स की जगह जो कैमरा में आपका प्रो मोड दिया जाता है, मैनुअल फोकस, मैनुअल कंट्रोल दिया जाता है, उसकी जगह अगर उसे कंप्यूटेशनल कर दिया जाए, यहाँ पर 4K डिस्प्ले की जगह आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया जाए, आपके जो कैमराज हैं उनको 12-12 मेगापिक्सल से हटाकर नंबर गेम पे आ जाए वो लोग 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल पर, फ्रंट कैमरा जो है उसको बढ़ा दिया जाए, वो अभी भी 8 मेगापिक्सल पर है। यहाँ पर जो ओवरऑल डिजाइन है उसको इंप्रूव कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 21:9 के रेस्पेक्ट में आपको एस्पेक्ट रेशियो में फोन देखने को मिलता है। वहां पर आप इंस्टाग्राम वगैरह में भी जो स्टोरीज वगैरह है वहां पर भी आपको ऊपर नीचे खाली जगह दिखेगी, क्योंकि एप्स ऑप्टिमाइज नहीं है। क्योंकि बाकी सारे जो फोन्स है वो आज के टाइम में 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर गेमिंग करनी है तो उसके लिए आपको अच्छा कूलिंग अंदर दे देना चाहिए, फास्ट चार्जिंग, चलो फास्ट छोड़ो, सुपर फास्ट चार्जर आजकल लोगों को चाहिए,
वो आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स है जो कंज्यूमर्स को चाहिए। ये नहीं कि आपके कैमरा के अंदर कितने सारे मैनुअल मोड हैं, आप अपने फ़ोन से अपने मतलब इस कैमरा को एज अ व्यू फाइंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा कुछ नहीं चाहिए एक नॉर्मल कंज्यूमर को, और ये सब कुछ होने चाहिए एक बहुत ही डिसेंट सी प्राइसिंग में। और ऑब्वियसली जब वो हार्डवेयर इतना अच्छा दे रहा है तो प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है एक खराब मार्केटिंग। मेरे हिसाब से सोनी की जो मार्केटिंग टीम है वो कुछ इतना खास अच्छा काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने पहले ही बताया, बेस्ट गेमिंग कंसोल, बेस्ट हेडफोन्स, बेस्ट कैमरास, हर चीज सोनी के हैं। लेकिन फोन के डिपार्टमेंट में वो लोगों को पता ही नहीं है भाई सोनी के ऐसे ऐसे फोन्स आते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी नेमिंग टीम की बात करूं तो जो भाई नेमिंग डिपार्टमेंट में जो है ना सोनी के, उनको पता नहीं कौन सा ही माल फूकते हैं वो लोग, क्योंकि अजीब अजीब से नाम है भाई। अगर मैं सोनी बेस्ट हेडफोन, जो ओवर द हेड हेडफोन्स आते हैं नॉइस कैंसलिंग वाले, वो सोनी के दी बेस्ट हैं। उनका नाम क्या है? WH-1000 XM4। क्यों भाई? एक हेडफोन है, एयरपॉड्स प्रो, बीट्स के आते हैं, दूसरी कंपनीज के आते हैं, कुछ नाम होता है उनका। ये तो इलॉन मस्क का जो बेटा है, जैसे उसका नाम रख रखा है, वैसे ही अपने प्रोडक्ट्स के नाम रख रखे हैं। जो इनके छोटे ईयरफोन इन ईयर वाले आते हैं, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर कंसोल का देख लो कितना मस्त नाम है, कैमरास का देख लो कितना मस्त नाम है। A सीरीज से है AS3, मतलब अल्फा सीरीज हो गया, जो दूसरा है 6400, ऐसे करके है। लेकिन फोन के अंदर ये लोग पता नहीं क्या अजीब सा नाम लेके आ जाते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग की वजह से एक और चीज जो होती है वो होती है कि लोग अपना ओपिनियन नहीं बना पाते सोनी के फोन्स के लिए। अगर मैं बात करूं आपके एप्पल की, तो लोग एप्पल से कुछ कंसिडरेशन रखते हैं, या तो लोग एप्पल को हेट करेंगे या तो उसको पसंद करेंगे। अगर मैं सैमसंग की बात करूं, या तो उसको लोग हेट करेंगे या तो उसको पसंद करेंगे। कुछ ना कुछ लोगों का ओपिनियन होगा। अगर मैं सोनी के फोन्स की बात करूं, ना तो आप उससे परेशान हो, ना आप उससे हेट करते हो, ना आप उसको पसंद करते हो, आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है उसके बारे में। तो ये सारे रीजंस मिलकर सोनी के सेल्स को ऑलमोस्ट 0% पर लेकर आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सोनी एक्सपीरिया 1 Mark III के बारे में जानना है, जो मुझे नहीं लगता कि आपको जानने की जरूरत भी है, क्योंकि इंडिया में वैसे भी नहीं आएगा भी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। मैं कोई भी मतलब रिकमेंड नहीं करेगा, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको जानना है या फिर उसके बारे में पर्टिकुलर क्या चीज़ जानना है, क्योंकि ये कमेंट में देख रहा हूँ बार बार वही कमेंट कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपको अगर जानना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।